Okay, beta, good morning everyone. Today we will do some extra questions from chapter line and angles and the triangle and its property. First we have question, find the value of x in the given figure. अब ये फिगर दी हुई है आपको, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now from the figure it is clear that 2x plus 60 degree, that is angle POR, and 3x minus 40 degree, that is angle QOR, form लीनियर पेयर. ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. तो जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री. क्लियर? फ्रॉम फिगर 2x plus 60 degree plus 3x minus 40 degree is equal to 180 degree because of linear pair. Right? Now 2x plus 3x, 5x, 60 minus 40 plus 20, and this is equal to 180. Now 5x 20 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया 180 minus 20 and this is equal to 160 degree. Right? Now dividing both sides by 5 we get x is equal to 160 divided by 5. Clear? तो 160 को 5 से डिवाइड करो कितना आ गया? 32. क्लियर? सो वी गेट x is equal to 32. तो क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर. अगर आपको ये भी पूछा हो कि फाइंड एंगल POR एंड एंगल QOR. क्लियर? तो अगर यहाँ पे ये पूछा हो कि आल्सो फाइंड एंगल, अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं आल्सो फाइंड एंगल POR, मैं सिर्फ यहाँ एंगल A की मेंशन कर रहा हूँ कि एंगल POR आपने फाइंड आउट करना है. अगर आपको ये भी मेंशन हो कि QOR भी फाइंड आउट करना है तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल POR. देयरफॉर एंगल POR is equal to 2 multiply x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 32, 2 multiply 32 plus 60, तो ये कितना आ गया? 64 plus 60 and this is equal to 124 डिग्री. कितने डिग्री का एंगल आ गया? 124 डिग्री. क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर दिस लाइन L is parallel to M. ये जो लाइन है ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा सभी ने. L is parallel to M, then find the values of A, B and C. Clear? These are the unknown angles. हमने ये unknown angles हमने find out करने. Clear? अब देखो बेटा ये जो लाइन है, लाइन L is parallel to line M. Clear? तो clearly angle A and angle 40 degree, ये देखो Z बन रहा है ये A और 40 डिग्री, ये दोनों एंगल्स be the pair of alternate interior angles, right? So A will be equal to 45 degree. Since line L is parallel to M, therefore A is equal to 45 degree. Reason क्या देना? Because of alternate interior angle, right? Again ये देखिए इधर से C और 55 डिग्री, ये भी दोनों एंगल सेम होंगे. अगेन सेम रीजन, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. B is equal to 55 डिग्री, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई. A is equal to 45 डिग्री and C is equal to 55 डिग्री. नाउ B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें से दो मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो. फर्स्ट आप ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके भी B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज ये तीनों एंगल्स मिला के क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो A plus B plus C इक्वल टू 180 डिग्री करके भी वहां से आप B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि A और C की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली. क्लियर? तो दोनों में से कोई भी एक आप वे जो है यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ A plus B plus C is equal to 180
180 degree because of straight angle. Right? Now A is equal to 55 degree, B हमने फाइंड आउट करना, C जो है 45 डिग्री, A 45 हो गया, C 55 हो गया, B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एंड दिस इज इक्वल टू 180. सो 45 प्लस 55 कितना हो गया, कितना हो गया ये 100 and this is equal to 180. so B is equal to 180 minus 100 and this is equal to 80. Clear? Hence A is equal to 45 degree, B is equal to 80 degree and C is equal to 55. So these are the required angles. Clear? Next question is, in the given figure x is to y is to z, x y z की जो रेशियो दी हुई है, this is equal to 2 is to 3 is to 4. Then find the value of z. Clear? तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z. क्लियर? तो जब भी आपको रेशियो दी हुई हो तो सबसे पहले हमने जो एंगल x है, लेट एंगल x हमने सपोज कर लेना 2t, राइट? कोई अनदर वेरिएबल, y is equal to 3t, z is equal to 4t. क्लियर? अब देखिए फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? फिर ये z, y और x तीनों इकट्ठे क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. क्लियर? सो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या देना आपने, स्ट्रेट एंगल. अगर हम सिर्फ दो एंगल्स की बात करें तो वहां पे हमने वर्ड यूज करना है लीनियर पेयर, 2 से ज्यादा होते तो वहां पे हमने स्ट्रेट एंगल वर्ड लिखना. ठीक है? तो x क्या हमने सपोज किया, 2t, y 3t, z 4t and this is equal to 180. Clear? 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, so this is equal to 9t and this is equal to 180. Now t is equal to 180 by 9 and this is equal to 20. ये अब t की वैल्यू आ गई. क्लियर? तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ z फाइंड आउट करने को बोला है तो हम x y z तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लियर? Therefore x is equal to 2t. t की वैल्यू कितनी है, 20. यहाँ पुट कर दीजिए 2 multiply 20, x कितने डिग्री का एंगल आ गया, 40 डिग्री. y is equal to 3t, 3 multiply 20 and this is equal to 60 degree. z is equal to 4 multiply 20 and this is equal to 80. Next is question, one of the equal angles of an isosceles triangle is 50 degree. Find all the angles of the triangle. अब देखिए बेटा, इसमें क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके इक्वल एंगल्स जो हैं 50 डिग्री दिए हुए हैं. उसने कहा ना वन ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री का. क्लियर? ठीक है? ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो उसने कहा कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. क्लियर? तो एंगल हमारे पास कौन सा रहेगा, एक ही एंगल रहेगा. ठीक है? दो एंगल्स तो हमारे पास पता लग गए, एक ये 50 है, दूसरा भी 50 है. थर्ड हमने क्या सपोज कर लेना. क्लियर? लेट द अदर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री. देन x plus 50 plus 50 and this is equal to 180 because of angle sum property of triangle. Clear? तो x plus 100 ये किसके इक्वल आ गया, 180. so x is equal to 180 minus 100 and this is equal to 80. Clear? Hence angles of isosceles triangle be 50 degree, 50 degree and third is 80. Clear? So this is it. Next question is, in the following figure find the unknown angles A, B and C if L is parallel to M. Clear? अब देखिए इस फिगर में ये जो लाइन L है वो M के पैरेलल है. क्लियर? तो हमने एंगल A, B और C फाइंड आउट करना, राइट? अब देखिए बेटा इस फिगर में अगर ये L जो है M के पैरेलल है तो एंगल 110 डिग्री और एंगल C ये कौन से एंगल होंगे, यस पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो C की वैल्यू कितनी होगी, 110 डिग्री.
since L is parallel to M, therefore C is equal to 110 degree. Reason क्या देना? Because of pair of corresponding angles, right? उसके बाद C की वैल्यू फाइंड आउट होगी. अब ये देखिए A और C दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्लियर? अगेन A plus C is equal to 180 degree because of linear pair, right? अब और C की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की? 110 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ गया A plus 110 is equal to 180. So A is equal to 180 minus 110 and this is equal to 70 degree. तो A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, लास्ट कौन सी वैल्यू रहेगी? B. क्लियर? अब देखिए बेटा B की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीरियर एंगल दोनों सेम साइड. नो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कैसे? ये थोड़ा लाइंस पैरेलल है, लाइन L और M पैरेलल है. क्लियर? अगर लाइन ये दोनों पैरेलल होती तो ये ट्रांसवर्सल होता, तो दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. बट लाइन हमें दी हुई है L और M पैरेलल है. क्लियर? लेकिन यहां पे देखिए ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और एंगल B जो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. तो B इज इक्वल टू 40 प्लस A एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर? अगेन B is equal to 40 degree plus A. रीजन क्या लेना है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? So B is equal to 40 degree. A की वैल्यू कितनी है? 70. तो B कितना आ गया? 40 plus 70 and this is equal to 100. Clear? So hence A is equal to 70 degree, B is equal to 110 degree and C is again 110. Clear? So this is